नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति नामक ग्रंथराज है और इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इस धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अधिकार कहो, प्रथम ग्रंथ कहो, इसमें 198 श्लोक हैं और उनमें से हमने 187 पढ़ लिए हैं। तो अब केवल 11 श्लोक ही इस अधिकार के शेष हैं। आज हम अभी 188वां शुरू करते हैं। यहाँ धर्म की महिमा बताई जा रही है कि धर्म के प्रताप से क्या क्या होता है, और फिर ये भी बताएंगे कि पाप के उदय से क्या क्या होता है। धर्म में पुण्य को भी व्यवहार धर्म के रूप में समझ लेना, यहाँ पर जो महिमाएं बताई गई है। और अभी तो यहाँ इसमें पुण्य ही शब्द का उपयोग किया है। 188वें श्लोक में तो धर्म का उपयोग शब्द का नहीं करके पुण्य का ही उपयोग किया है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि पुण्य के प्रताप से क्या क्या काम जीवों को सफलता लोक में मिल जाती है, और पाप के उदय से क्या क्या विपत्तियां आती हैं, उसकी चर्चा भी अगले श्लोक में आएगी, 190 में आएगी। अभी 188वां पढ़ते देखो। दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति अन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं पात्रं बुधा भवत निर्मल पुण्यराशि। क्या कह रहे हैं? बहुत सरलता से बात करते हैं और मार्मिक बात करते हैं। कहते दूरादभीष्टम अभिगच्छति, इसके संधि विच्छेद करेंगे, खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? दूरात अभीष्टम अभिगच्छति। 3 शब्द हो गए, एक शब्द के 3 शब्द हो गए। कौन कौन से? दूरात, अभीष्टम, अभिगच्छति। दूरात मतलब दूर से, अभीष्टम मतलब अभीष्ट इच्छित, जिसको हम चाहते हैं ऐसा पदार्थ। अभिगच्छति मतलब आ जाता है। पुण्य योगात, पुण्य के योग से, पुण्य का योग हो तो जिसको हम चाहते हैं वो दूर हो तो भी चल के आ जाता है। जो चीज हम चाहते हैं वो हमसे दूर है, लेकिन हमारे पुण्य का उदय है तो वो दूर से भी आ जाती है अपने पास। और पुण्याद बिना, पुण्य के बिना, भाई पुण्य से तो क्या होता है कि दूर वस्तु हो और हम चाहते हो तो वो दूर से भी हमारे पास आ जाती है। और पुण्य नहीं हो तो ये पुण्याद बिना, पुण्य के बिना कर तलस्थम अपि प्रयाति। कर तलस्थम अपि प्रयाति। कर मतलब हाथ और तल मतलब ये हथेली। इस हथेली में स्थित रखी हुई वस्तु भी प्रयाति, भाग जाती, चली जाती, दूर चली जाती। मतलब अपने पास की वस्तु भी चली जाती, अपने पुण्य नहीं है पल्ले में तो हमसे दूर चली जाती। हम उसे खूब चाहते हैं लेकिन हमारे पुण्य नहीं है ना, तो वो वस्तु हमसे दूर चली जाती। समझ में आई बात? क्या कहा? बहुत सरलता से, बहुत मार्मिक बात है। ये एक लाइन समझ में आ जाए ना तो जीवन सुखी हो जाए। सारा टेंशन, सारी चिंता, सब फिकर
सब दूर हो जाए। जो आपाधापी दिन भर जो है ना, झूठ बोलना, चोरी करना, मिलावट करना, कम तोलना, जितने भी हमारे दिमाग में मायाचार, क्रोध, सब खत्म हो जाए। किससे? इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मेरे पुण्य का उदय होगा, तो दूर कि पुण्य से भागकर आएगा और पाप से भागकर चला जाएगा। हमारा चाहा हुआ भाग्य हमारे पास आएगा अगर हमारे पल्ले में पुण्य है तो, और यदि हमारे पास पुण्य नहीं है, हमारे पाप का उदय है, तो हमारी चाही हुई वस्तु हमसे दूर चली जाएगी। अब जगत को तो ये लगता है हमारे पास पैसा है ना, तो दूर से भी वस्तु मंगा लेंगे, अमेरिका से आ जाएगी चीज, और हमारे पास पैसे नहीं है ना साहब, तो कहां से आएगी? हमारे पास है वो भी बेचनी पड़ जाएगी। आदमी को क्या लगता है कि पैसे से चीज आएगी और पैसे बिना चली जाएगी। लेकिन भाई पैसा किससे आएगा? ठीक है, पैसे से आएगी, पैसे बिना चली जाएगी, पर वो पैसा आएगा नहीं आएगा वो किससे होगा? उसको लगता है कि पैसा तो मेरी बुद्धि से आएगा, मेहनत से आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, एक दुकानदार भाई की जो सामान रख के देते थैली, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लक्ष्मी यदि परिश्रम से आए तो मजदूरों के पास होनी चाहिए ज्यादा। मजदूर करते परिश्रम, तो मेहनत, तो ट्रक में से माल उतारना, धरना, पसीना पसीना हो जाते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं। तो अगर पैसे परिश्रम से आते हैं, मेहनत से आते हैं, तो ज्यादा मेहनत तो मजदूर करते हैं। भाई मालिक तो कुर्सी पे एसी में चैम्बर में बैठा रहता है, ट्रक खाली कौन करते हैं? ट्रक भरते कौन है? तो अगर मेहनत से लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी ज्यादा मजदूरों के पास होनी चाहिए, पर उनके पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत से नहीं आती है। कोई कहे नहीं नहीं साहब, मेहनत से तो नहीं आती है, पर दिमाग से आती है, ज्ञान से आती है, बुद्धि से आती है। तो उस थैली पे लिखा था कि लक्ष्मी यदि ज्ञान से आती है तो पंडितों के पास होनी चाहिए। या आपके उदयपुर में, अब मैं नाम भूल गया कि इनकी थैली थी, क्योंकि आप लोगों की दुकानों पे जाते हैं और तो किसी की पे जाते नहीं है, तो आप लोगों में ही किसी की दुकान पे होगा, पर अब वो किसकी पे हो मुझे ध्यान नहीं। तो वो किसी की थैली पे ऐसा लिखा हुआ था कि लक्ष्मी यदि परिश्रम से आती हो तो मजदूरों के पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि परिश्रम वे ज्यादा करते हैं, ले उनके पास नहीं, इसका मतलब परिश्रम से नहीं आती। और यदि लक्ष्मी ज्ञान से आती हो, दिमाग से आती हो, तो एक ज्ञानियों के पास लक्ष्मी ज्यादा होनी चाहिए, पंडितों के पास ज्यादा होनी चाहिए, बुद्धिमानों के पास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उनके पास भी नहीं होती इतनी। इसका मतलब ज्ञान से, दिमाग से भी नहीं आती है। तो फिर किससे आती है? तो लक्ष्मी पुण्य की दासी है, जिसके पुण्य हो पल्ले में उसके आती है। बोलो, अरे वो सेठ तो 10वीं फेल है, 5वीं पढ़ा है, दूसरी क्लास पढ़ा है, और उसके यहाँ MBA नौकर है, उसके यहाँ CA नौकर है, उसके यहाँ सब पढ़े लिखे है ना, उसके यहाँ नौकरी करते हैं। और मालिक कौन है? जो बिना पढ़ा लिखा है। क्या तमाशा है ये? तो भैया जिसके पुण्य का उदय है, लक्ष्मी उसके पास आती है, पुण्य से आती है। हमको ये भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया? कि मेहनत से आती है, पहली बात। दूसरी बात, दिमाग से आती है। तीसरी बात, साहब थोड़ा छल कपट करने से आती है।
तीसरी बात, साहब थोड़ा करना पड़ता है साहब, पैसा कमाना है तो। और मालूम हम लोग कितने मतलब सातिर लोग हैं, शास्त्र की बात को वहां लगाते हैं। लोग शास्त्र का उदाहरण देते हैं, लोग बोलते हैं साहब आपने ही तो शास्त्र में पढ़ के सुनाया था हमको। कि क्या सुनाया था? कि आपने ही तो सुनाया था कि लोटा छन सकता है, कुआं नहीं छन सकता है। आप अगर न्याय नीति से करोगे तो थोड़ी सी लक्ष्मी आएगी लोटे भर, और आप अगर कैसे भी सब गड़बड़ सड़बड़ करोगे ना तो ही समुद्र तो खारे पानी से ही भरते हैं, प्रासुप जल से थोड़ी। समुद्र तो कैसा भी नदी का नाले का जैसा आए वैसा भरो, तब जाकर के वो समुद्र भरता है। ऐसे ही अगर बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं तो न्याय से आए अन्याय से आए, नंबर 1 में आए 2 में आए, जैसे आए वैसे आए, आने दो, तब जाके लक्ष्मी इकट्ठी होती है साहब। अरे भैया शास्त्र की ये जो बात बताई थी ये किस काम के लिए बताई थी? ये इसलिए बताई थी कि भाई न्याय नीति से आप व्यापार करो और आपके पास कम लक्ष्मी होए तो ये संतोष धारण करो कि भैया न्याय नीति से तो कम ही आती है, आप संतोष करो उसमें, क्योंकि प्रासुप जल से तो लोटा ही भरता है। आप कुएं को पूरे को प्रासुप नहीं कर सकते। कुएं को प्रासुप कर सकते क्या? तो आप न्याय नीति से करते हुए कोई ये कहे साहब मेरे पास ज्यादा धन नहीं साहब, तो भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे पास कम है पर ईमानदारी का है ना, तुम्हारे पास कम है पर न्याय नीति का है ना, चिंता क्यों करते हो? हमने समझाई थी किस लिए ये बात कि न्याय नीति का कम आता है, कम में संतोष करो। और उसने इसमें से क्या बात निकाली? तो सब वो ज्यादा तो अन्याय से आता है, आपने बताया था, तो हम तो ज्यादा करेंगे, ये अन्याय से करेंगे। ये शास्त्र नहीं, हमारे लिए शस्त्र बन जाते हैं। शास्त्र क्या है फिर? वो हमारे लिए शास्त्र क्या बन गया? शस्त्र बन गया। हमने अपनी तलवार से अपनी ही गर्दन काट ली। ये शास्त्र हमको बहुत तृष्णा कम करके संतोषी बनाने के लिए था, और हमने क्या किया कि इस शास्त्र के वचन को संतोष धारण करने में तो काम में नहीं लिया, बल्कि हमने उस शास्त्र के वचन को हमारी तृष्णा का एक साधन बना लिया, तर्क बना लिया, कुतर्क बना लिया। वो लोग कैसा स्वरूप है हमारा? क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है? उस बंदर जैसी है कि जिसके हाथ में उस्तरा लग गया है, अब वो क्या करता है कि अपने ही शरीर को काट लेता है। बंदर को अगर उस्तरा मिल जाए तो शेविंग बना लेगा? शेविंग नहीं बनाएगा, वो चाहे जहां कट लगा लेगा, वो उसको अकल नहीं है। तो भैया ये शास्त्र हैं, अपनी तृष्णा कम करने के लिए है, अपने विकारों को दूर करने के लिए है, अपने स्वभाव की पहचान करने के लिए है, बाहर की संयोगों में संतोष धारण करने के लिए है। हमें उनको उसी काम के लिए प्रयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। लोग ऐसे कुतर्क करते हैं। तो आप हमें रात्रि भोजन त्याग की बात करते हो, आपको पता है पंडित जी शास्त्र में रात्रि भोजन त्याग नंबर की कौन से नंबर की प्रतिमा है? आपको कुछ खबर पड़ती है पंडित जी? आप हमको रात्रि भोजन त्याग का उपदेश देते हो, आपको पता है रात्रि भोजन त्याग नाम की कौन सी प्रतिमा है? पहली तो दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत प्रतिमा है, तीसरी सामायिक प्रतिमा है, चौथी प्रौषधोपवास प्रतिमा है, पांचवी सचित्त त्याग, और छठवीं रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। और ये प्रतिमा किस में होती है? ये 5वें गुण स्थान में होती है। अभी तो हम अवृत्ति हैं, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, अभी तो हम पहले गुण स्थान में हैं। आप रात्रि भोजन त्याग का उपदेश हमको कैसे देते? अरे भैया वहां तो
कृतकारी तन्मोदना से, मन वचन काय से, वहाँ नवबाढ़ पूर्वक, वहाँ तो अंतरंग से वास्तविक रूप में रात्रि भोजन त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग, वो सब वहाँ प्रकट होता है सहजपने। लेना भी नहीं पड़ता, वो अंदर से आता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू सम्यक दृष्टि होने तक चौथे गुण स्थान तक रात में खाता रहेगा। क्यों? 5वें में रात्रि भोजन त्याग, 5वें प्रतिमा, छठी प्रतिमा आएगी तो तू क्या 5वीं प्रतिमा तक रात्रि भोजन करेगा? क्यों? रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा तो 6वीं प्रतिमा, तो 5वीं प्रतिमाधारी रात में भोजन कर सकता है? कर सकता है? अरे नहीं करता है, रात में भोजन नहीं करता है। रात्रि में भोजन करने के ऐसे तीव्र परिणाम उसके नहीं होते हैं। रात्रि भोजन तो पहले ही छूट जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसका अंतरंग से उसको ऐसी उसकी कसाय का अंश घट जाता है। मतलब लोग क्या कुतर्क करते हैं, आप बोलते हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, लेकिन कैसे कैसे कुतर्क। हमारे पंचम काल के जीव हैं हम कलयुग के जीव हैं। हमारे लिए जिनवाणी का उपदेश भी हमारी कसायों को ढकने, कसायों को सुरक्षित रखने, कसायों को बढ़ाने का निमित्त बनता है। हम कभी अपनी कसायों को कम करने का, अपनी विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम अपनी विशुद्धि को शास्त्र पढ़ के भी विशुद्धि बढ़ाते नहीं, घटाते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए भाई ये बात का भरोसा आना चाहिए शास्त्र का, और विशुद्धि बढ़नी चाहिए। इसका प्रयोजन अपने को समझ में आना चाहिए कि यहाँ तो जिस प्रकार से राग घटाने का प्रयोजन है, राग बढ़ाने का प्रयोजन नहीं। अब आप एक तो बात समझ ही लेना पक्का कि आप देख लेना कि आपके राग को बढ़ाने में कोई निमित्त बन रहा हो शास्त्र का वचन, तो समझ लेना कि हमने शास्त्र के वचन का सही मर्म नहीं समझा। राग को घटाने का निमित्त, एक पंडित जी प्रवचन करे और वो जमीकंद सेवन करे और तर्क देवे कि साहब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में लिखा है खा सकते हैं, क्योंकि उसका त्याग तो वहां होता है आगे, व्रत प्रतिमा और उनमें होता है, आगे होता है, अभी थोड़ी होता है। क्या अभी तो पहले गुणस्थान में, अभी तो खा सकते हैं, अभी क्या दिक्कत है? सच्ची घटना है। अरे भैया, आपने शास्त्र का सही मर्म नहीं समझा। भाई ये शास्त्र क्या इस काम के लिए है कि हम अपनी कसायों को सुरक्षित रखें उनके माध्यम से? अरे ये तो ऐसा ही हो गया। कैसा हो गया कि एक ट्रस्ट ने, समाज ने, संगठन ने सोचा कि भाई ऐसे करते हैं, अपन अपने गांव में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक कराते हैं, तो लोग देखेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई सब सत्य बोले, झूठ नहीं बोले। तो उन्होंने एक खर्चा करके, मेहनत करके सत्यवादी हरिश्चंद्र का क्या रखा, बोरा जी साहब, नाटक रखा गांव में, और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, सत्यवादी नाटक होगा। वो घुमाया टेम्पू पूरे गांव में, प्रचार किया, सब आओ देखने, आओ 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 आओ। और फिर सब लोग पूरा गांव देखने भी गया। गांव में तो, अब शहर में तो क्या कोई जाए कोई नहीं जाए, गांव में तो पहले तो पूरा गांव का गांव ही रामलीला हो तो रामलीला देखने जावे, जो होवे सोई, क्योंकि रोज रोज तो कुछ होता भी नहीं वहाँ शहर की तरह, कभी कभार होता है। और लोग रात में फ्री भी रहते हैं, शहर की तरह थोड़ी है कि रात भर काम चल रहे हैं लोगों के। तो लोग सबके सब देखने भी गए, पिता भी गए, पुत्र भी गए, सब गए। अब रात को तो 12 बजे 11 बजे जब नाटक खत्म हुआ, 10 बजे भी होवे तो गांव में तो 10 बजना भी बहुत होता है। तो आकर के सब सो गए पहले तो, रात को भाई लेट हो गई। फिर सुबह उठे तो पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा तुम रात को वो आए थे ना नाटक देखने के? हाँ आया था पापा जी, देखा ना मैंने नाटक।
तो तुमको क्या शिक्षा मिली उस नाटक से, तुमने क्या सीखा उस नाटक में से? तो बेटा बोला, पापा जी मैंने एक बात गांठ बांधी कि क्या, कि अपने जिंदगी में कभी सत्य नहीं बोलना। बोले क्यों? बोले अगर सत्य बोलेंगे तो बीवी बच्चे बिक जाएंगे। सत्य बोले, वो राजा हरिश्चंद्र जो सत्य बोल रहा था, तो सत्य बोलने के चक्कर में उसका सब बिक गया, वो सब अकेला खड़ा रह गया। वो उसके पुत्र की डेथ हुई तो उसको शमशान में जलाने के लिए उसको जो 2 रुपए 1 रुपए का खर्चा आना था ना लकड़ियों का उनका, तो वो भी नहीं था उसके पास, बेचारे के पास। तो वहाँ जलाने से मना कर दिया उन्होंने, तो बोले नहीं, यहाँ शमशान में नहीं जला सकते, तो टैक्स मांग रहे थे उसका। खुद भी बिक गया वो बाजार में, अब मेरी बोली लगा लो, नौकर रख लो मेरे को और पैसे दे दो इसको बेटे के अंतिम संस्कार के लिए। पर उसने झूठ नहीं बोला। तो ये बात मैंने तो समझ लिया, भैया खुद को भी बेचना हो तो सत्य बोलो, इसलिए आपने तो ये गांठ बांध ली, अब कभी जिंदगी में सत्य नहीं बोलना। तो पिता ने सिर ठोक लिया कि यार, इसलिए कि आयोजकों ने ये सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक थोड़ी रखा था अपने गांव में कि भाई लोग जो है इससे सत्य नहीं बोले, ऐसी प्रेरणा ग्रहण करें, बल्कि ऐसी प्रेरणा कि खुद बिकना पड़ जाए तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कितनी भी मुसीबत आ जाए तो भी हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। ये प्रेरणा लेनी थी। और क्या प्रेरणा ले ली? अरे फिर सत्य के प्रभाव से बाद में सब कुछ हो गया। क्या है, एक बार मुसीबत भी आती है, जब हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, नियम लेते हैं, तो हमारी परीक्षा होती है, प्रकृति में विपरीत स्थितियां बनती है, लेकिन उसके फल में जो पुण्य इकट्ठा होता है ना, फिर बाद में उसको वो परीक्षा में सफल होता है। आगे सेठ सुदर्शन के ऊपर क्या कम समस्याएं आई थी? निर्दोष था ना, क्या गलती थी उसकी, लेकिन फिर भी आरोप लग गया उसके ऊपर, झूठा आरोप लग गया, रानी ने झूठा आरोप लगा दिया उसके ऊपर, फिर भी वह अडिग रहे। और फिर बाद में कि सूली पे चढ़ाने के बाद भी सूली सिंहासन बन गई, बोलो सूली सिंहासन बन गई। इसलिए हमें उसमें क्या प्रेरणा ग्रहण करनी, क्या प्रेरणा ग्रहण करनी कि जिस प्रकार से टोडरमल जी साहब ने लिखा कि शास्त्र का प्रयोजन तो है कि जिस प्रकार से राग घटे, हमारा मोह घटे, हमें जिस प्रकार से इसमें लगाया है और हम उससे विपरीत अर्थ ग्रहण करें, इसका मतलब समझना कि हमें शास्त्र का सही अर्थ समझ में नहीं आया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये एक लाइन समझ में आ जाए ना, जिंदगी ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारे देश में से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नोट बदलने की जरूरत नहीं पड़े फिर नोट बदलने से भी कहाँ हुआ भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन ये एक बात समझ में आ जाए ना जीव को, क्या कि पुण्य मेरे पल्ले में होगा तो दूर से चल के आएगी चीज मेरी, और मेरे पास पुण्य नहीं होगा तो पास में होगी चीज तो वो भी चली जाएगी। अरे जिनके फुटपाथ पे जन्म होता है ना, महलों में रहते हैं पुण्य वाले जीव, भले जन्मते फुटपाथ पे है पर महल बन जाते हैं। और जिनके पल्ले में पुण्य नहीं होता ना, उनका जन्म महल में होता है और फिर फुटपाथ पे आ जाते हैं। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है ये। अरे जो आपकी दुकान पे नौकरी करता था, जिसको आप 5,000 रुपया और 10,000 रुपया महीना देते थे, वो सेठ जी बन के बैठ जाता है, और सेठ जी उसी के यहाँ नौकरी करने लगते, वही 10,000। ऐसी दशाएं हो जाती है। सेठ जी घाटे में चले गए, वो कहा अब बेचना मेरे को,
तो वो नौकर कहता है कि साहब मेरे को ही दे दो, आपको कितने में देना है? तो बोला ठीक है तू ले ले, मेरे को किसी न किसी को देना ही है। तो बोले अब मेरे घर खर्चे के लिए मेरे को तू नौकर रख लेगा? हाँ रह जाओ सेठ जी, आप रह जाओ। ऐसी दशाएं हो जाती है। पुण्य का उदय बदलने में देर नहीं लगती है। इसलिए जिसको इस लाइन का भरोसा हो उसे पुण्य के उदय का अभिमान नहीं होता, और पाप के उदय में उसको दीनता नहीं आती। तो वो जानता है कि आज मेरे पाप का उदय है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, कल पुण्य का उदय आएगा तो सब बारे न्यारे हो जाएंगे। और आज मेरे पुण्य का उदय है तो मुझे अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे पाप का उदय आएगा तो ये सब चला जाएगा। दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति अन्यत् परं प्रभवति निमित्तमात्रं पात्रं बुधा भवत निर्मल पुण्य राशि। कोई कहे साहब पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है, तो फिर ये अन्य लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग? तो लिखा अन्यत परम, अन्य पर जो है ना, प्रभवती निमित्त मात्रम, ये अन्य तो निमित्त मात्र है कि इसने मेरा भला किया, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरे से वस्तु छीन ली, इसने मेरे को वस्तु दी, तो ये अन्य क्या है? ये तो निमित्त है। तेरे पुण्य का उदय था इसलिए दी, तेरे पाप का उदय था इसलिए छीन ली। छीनने वाला तो निमित्त मात्र है, देने वाला तो निमित्त मात्र है। देता कौन है? पुण्य देता है। छीनता कौन है? पाप छीनता है। कौन छीनता है? और देता कौन है? और हम किस पर? देने वाले पर इतराते हैं और छीनने वाले पे गुस्सा करते हैं। अरे भैया इस पे क्या गुस्सा कर रहे हो? ये छीनने वाले का कोई दोष नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। मेरा पुण्य खलास हो गया है। और देने वाले की ज्यादा गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तेरे पुण्य का उदय है इसलिए दे रहा है। वो सेठ जी का दृष्टांत आता है ना कि हर जगह दान देते थे, खूब दान देते थे, तो समाज वाले उनको मंच पे बिठा के और उनकी प्रशंसा करते थे। साहब सेठ जी बहुत उदार हैं, बहुत दरिया दिल हैं, बहुत दान देते हैं, सब जगह सहयोग देते हैं, ऐसा। तो सेठ जी सिर नीचा करके बैठे। अब वैसे जिसकी प्रशंसा करते होता ही है ऐसा। तो लोगों ने पूछा कि सेठ जी आपकी प्रशंसा हो रही है, निंदा थोड़ी हो रही है, आप गर्दन झुका के क्यों बैठे हो? आपकी कोई बुराई हो रही हो, निंदा हो रही तो आदमी गर्दन झुकाए, या आपकी प्रशंसा हो रही तो आपको आराम से बढ़िया तन के बैठना चाहिए। कोई आपकी निंदा थोड़ी हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है। तो सेठ जी ने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मेरो करें याते नीचे नैन। भैया देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो कोई और है। इनके पुण्य का उदय है और लोग मेरा भ्रम कर रहे हैं, मैंने दिया इसलिए मेरे नजर नीची हो जाती है। आप यूं समझो कि आपने छीना और आपकी निंदा हो रही, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब छीना ही नहीं और निंदा हो रही, फिर कैसा लगेगा आपको? कैसा, हमने छीना ही नहीं, हमारी निंदा क्यों कर रहे? तो ऐसे सेठ जी कह रहे हमने दीना ही नहीं, हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे? मान लो दान तो दिया IM जैन साहब ने और प्रशंसा कर रहे बोहरा जी की। मान लो दान तो दिया बोहरा जी ने और प्रशंसा कर रहे जैन साहब की, तो अब प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे मैंने तो दिया ही नहीं, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जिसने दिया उसकी करो, मैंने दिया ही नहीं, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जिसने नहीं दिया उसकी प्रशंसा करे तो उसको टॉन्टिंग लगती है, उसको लगता है
अच्छा मैंने नहीं दिया इसलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे को सुना रहे, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ मैंने दिया हो तो मेरी प्रशंसा होती तो ठीक थी, लेकिन जब मैंने दिया ही नहीं और फिर मेरी प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब मेरे को सुना रहे हो कि इन्होंने दिया नहीं, मतलब प्रकारांतर से ये बता रहे हो। तो ऐसे ही वो सेठ जी कहते हैं कि दिया तो पुण्य ने है, और लोग कह रहे सेठ जी ने दिया है, ये मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं मेरे ऊपर, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। किससे आता है और किससे जाता है? पुण्य से आता है, पाप से जाता है। इच्छित, और उल्टा हो ना अनिच्छित, जो वस्तु हमें नहीं चाहिए तो वो पाप के उदय से आती है और पुण्य के उदय से चली जाती है। भाई जो चीज अपने को नहीं चाहिए, जैसे बीमारी, बीमारी चाहिए क्या? पर पाप का उदय हो तो दूर से चल के अपने पास आती है, चीन से चल के भारत में आ जाती है, अपने पाप का उदय हो तो। और पुण्य का उदय हो तो दूर भाग जाती है। इच्छित वस्तु की बात चल रही है। पुण्य के उदय से इच्छित वस्तु आती है और पाप के उदय से चली जाती है। पुण्य का उदय खत्म हो जाता है, चली जाती है। पाप के उदय से जो हमें नहीं चाहिए वो आ जाता है, पाप के उदय से खत्म हो गए, पुण्य का उदय आवे तो वो चला जाता है। ऐसा उल्टा भी समझना, उसमें दोनों बात समझना। तो फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, अन्य लोग जिन्होंने वस्तु दी, जिन्होंने ली, उन्होंने क्या किया? तो कहते अन्यत् परम प्रभवती है निमित्त मात्रम, कि अन्य पर तो प्रभवती मतलब होता है, यह मतलब यहाँ निमित्त मात्र, यहाँ इस लोक में अन्य तो निमित्त मात्र होता है। तो फिर हम क्या करें? तो ये शिक्षा है चौथी लाइन में, पात्रम बुधा भवत निर्मल पुण्य राशि, कि बुधा मतलब बुद्धिमानों को तो, समझदारों को तो निर्मल पुण्य राशि है, निर्मल पुण्य के राशि का पात्र भवत मतलब होना चाहिए। बुद्धिमानों को तो पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, निर्मल पुण्य की रास ढेर लगाना चाहिए। किसका ढेर लगाओ? पुण्य का, क्योंकि इच्छित वस्तु पुण्य से मिलेगी, आपकी भागदौड़ और चतुराई से नहीं मिलेगी। कि साहब हमें तो पुण्य नहीं चाहिए, आप पुण्य की बात बता रहे हैं यहाँ पे, हमें मुक्ति चाहिए, हमें पुण्य पाप से पार जाना है, तो ये पार चले जाओ, उत्तम बात है, उससे तो बात ऊंची हो ही नहीं सकती दूसरी। पर क्या करे, तुम्हें तो जगत में इच्छित वस्तु मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो, अनिच्छित मिल जाए तो तुम दुखी हो जाते हो, धर्म कर्म छोड़ देते हो और कहते हो कि साहब ये मंदिर वंदिर तो बाद में देखेंगे, स्वाध्याय धर्म कर्म तो बाद में देखेंगे, पूजा पाठ तो, हमें तो ऐसे करो पहले धन इकट्ठा करने दो, पैसे होंगे तो काम चलेगा साहब, शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम चलेगा साहब, पहले हमको वो संभालने दो। तो ये कह रहे भैया वो संभालने के लिए तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आ, वो भी मिलेगा तेरे को, वो भी यहीं मिलेगा, वो भी यहीं मिलेगा तुझे, पुण्य पाप से पार मुक्ति भी यहीं मिलेगी और पाप से छूटकर पुण्य की राशि भी यहीं मिलेगी, जिससे तेरे को जगत में सफलता भी यहीं से मिलेगी। इसलिए तुझे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो आजकल सिस्टम क्या चलते हैं, वो क्या चलते हैं, वो इवेंट वाले। क्यों इवेंट वाले क्या करेंगे कि वो ही तो आपकी शादी का कार्ड छाप देंगे, वो ही उसके ऊपर नाम पते लिख देंगे जिनको बुलाना है, वो ही बांट जाएंगे, मैसेज भेज देंगे, फोन कर देंगे, वो खाना सब रेडी, आप तो आओ तैयार होके आओ, जैसे दूसरों की बातें हो, दूसरों के यहाँ जाते हो खाना खाने, ऐसे आ जाओ तैयार होके, गेट पे खड़े हो जाओ जुहार करने के लिए, मेहमान जैसे आ जाओ। और सबको किसको क्या गिफ्ट देनी, किसको क्या साड़ी देनी, लिफाफा देना, वो सब पैक कर करा के वो तैयार रखेंगे, आपका हाथ लगवाते जाएंगे, दिला देंगे आपसे दिला देंगे, और फिर बाद में माल बच जाए तो आपको टेंशन नहीं, वो ले जाएंगे।
घट जाए तो वो मैनेज कर लेंगे, टेंट वेंट वो खोलते रहेंगे। आपको परेशान होने, आप तो घर जाके सो जाओ जैसे दूसरे के यहाँ से जिम के आते ऐसे, है ना, ऐसे। तो आपको पसंद आते हैं आजकल ऐसे इवेंट वाले, इसलिए आप वो कैसा भी खाना बनाए, मतलब शुद्धता का ध्यान रखे नहीं रखे, आप वो उसको दे देते हो ना ठेका, तो आप कौन माथा फोड़ी करेगा, सब दे दो इसी को ही। तो यहाँ आपका इवेंट ठेका ले रहे हैं यहाँ पर क्या, कि आ जाओ मंदिर में, आ जाओ धर्म क्षेत्र में, तो साहब मेरी रोटी का क्या होगा, मेरे कपड़े का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, बोले सब हो जाएगा, यहाँ आ जाओ। मोक्ष भी चले जाओगे और मोक्ष नहीं जाओगे जब तक रोटी कपड़े मकान की सारी व्यवस्था आपकी, सब ठेका हमारा है, यहाँ आ जाओ। और ये असत्य नहीं है, ये परम सत्य बात है। कितनी दौड़ भाग कर लो, लेकिन पुण्य पल्ले में नहीं हो तो, समझ में आई बात। देखो समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से पूरा कर लेते इसको। समझ में आ गई चारों लाइन, कि पुण्य के योग से इच्छित वस्तु दूर से चलकर आती है, पुण्य के बिना हाथ में रखी हुई वस्तु भी चली जाती है, अन्य लोग तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को निर्मल पुण्य करना चाहिए, निर्मल पुण्य का पात्र बनना चाहिए, और पुण्य पाप से पार मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। पुण्योदय से दूर स्थित वस्तु भी मिले सहज जग में, पुण्योदय बिन वस्तु नष्ट हो जाती यदि हो कर तल में, अन्य सभी जग के पदार्थ तो निमित्त मात्र ही होते हैं, यह निश्चय कर भव्य जीव सब विमल पुण्य के भाजन हो। पुण्य के उदय से दूर स्थित वस्तु भी जगत में सहज पने मिल जाती है। पुण्य के उदय के बिना वस्तु कर तल में हथेली में रखी हो तो भी नष्ट हो जाती है। अन्य सभी जग के पदार्थ तो, जगत के अन्य सभी पदार्थ तो निमित्त मात्र होते हैं, यह निश्चय करके भव्य जीवों को विमल पुण्य का भाजन, मतलब पात्र बनना चाहिए। विमल पुण्य इकट्ठा करना मतलब पुण्य कार्य करो, धर्म कार्य करो। पुण्य मतलब आपको पुण्य की प्रेरणा नहीं है, मुक्ति के लिए धर्म की प्रेरणा है। लेकिन क्या करे, निचली भूमिका के जीवों को भी साधना पड़ता है। इसलिए निर्मल पुण्य को, हाँ, निर्मल पुण्य शब्द डाला, निर्मल पुण्य डाला, पात्र बनो। हाँ, और वो निर्मल पुण्य यहीं बनता है, वो और कहीं नहीं बनता। हाँ, उत्कृष्ट। हाँ, अर्थ पुण्य के उदय से दूर रही हुई वस्तु भी अपने आप आकर प्राप्त हो जाती है, किंतु जब पुण्य का उदय नहीं रहता तब हाथ में रखी हुई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। यदि पुण्य पाप से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ सुख दुख का देने वाला है तो वह केवल निमित्त मात्र है, अर्थात पुण्य पाप ही सुख दुख को देने वाले हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि हे भव्य जीवों, तुम निर्मल पुण्य के पात्र बनो। भावार्थ, संसार में यह बात बहुधा सुनने में आती है कि वह मनुष्य या वह देव मुझे सुख देने वाला है तथा मेरा भला करने वाला है, और वह मनुष्य या वह देव मुझे दुख देने वाला तथा मेरा बुरा करने वाला है। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि यह सब कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि सुख तथा दुख देने वाला अथवा भला बुरा करने वाला एक पुण्य तथा पाप ही है। इसलिए यदि तुम सुख की इच्छा करते हो अथवा अपना भला चाहते हो तो तुमको विशेष रीति से पुण्य का आराधन करना चाहिए, विशेष रीति से पुण्य का आराधन करना चाहिए। ये चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए, देह से भिन्न भगवान आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वहां पर निर्मल पुण्य भी संचित बिना चाहे होता है, क्योंकि भाई जितना बढ़िया माल पेलोगे ना, खल भी उतनी बढ़िया निकलेगी। सरसों पेलोगे तो खल भी कड़वी निकलेगी, लेकिन अगर बादाम का तेल निकालोगे तो खल भी मीठी निकलेगी। तो आप यहाँ धर्म के लिए अपने चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा को जानने में अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पुण्य भी उत्कृष्ट क्वालिटी का प्रकट होगा। इसलिए यही एक ही मार्ग में लगने का
की प्रेरणा है, अन्य कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसी परम प्रेरणा देने वाला यह श्लोक, एक एक श्लोक बहुत जोरदार है, एक एक लाइन जीवन में उतर जाए। ये तो ठीक है कि हम भाग्यशाली है कि हमको इतने सारे श्लोक पढ़ने का अवसर मिल रहा है और हम रोज ही पढ़ने का अवसर मिल रहा है, पर कदाचित किसी को एक ही श्लोक पढ़ने का अवसर मिले, कदाचित किसी को एक ही लाइन सुनने का अवसर मिले और वो ही उसको अपने जीवन में उतार लेवे, तो उसका ही कल्याण हो जावे, ऐसी बात है। जिनवाणी।